हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। आज हम लोग जो इस समय चर्चित विषय है वो है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ये जो है क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि अभी जो है इसी के बारे में हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि ये जो है एक आरक्षण है। किनके लिए है? जो स्वर्ण वर्ग है, जो जनरल है, जो सामान्य वर्ग है, उसी में जो है आरक्षण का मामला था। तो उसी में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं कि आखिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है। ये जो है सामान्य या स्वर्ण वर्ग को 10% आरक्षण है। ठीक है, आप लोग देखने से पहले बंधु चैनल को जो है सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इसमें जो डिसीजन आया है तो आखिर क्यों, ऐसा क्या मामला था कि जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है 3-2 के बहुमत से जो है अपना डिसीजन देना पड़ा। ठीक है, तो ये जो है 10%, सबसे हम लोग पहले जानते हैं कि ये क्या है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये जो है जो स्वर्ण वर्ग है, जिनमें जो है जो जनरल अनरिजर्व, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उन्हीं को जो है 10% आरक्षण जो है दिया गया। ठीक है, ये जो है आरक्षण दिया गया। हमारे भारत में जो है आरक्षण का मामला है, तो उसमें जो है आरक्षण जो है मान लीजिए 100 सीटें हैं, 100% मान के चलिए। 100% में जो है 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है, आरक्षण है। 21% SC ST का रिजर्वेशन है। ठीक है, और जो है 50 या 51% जो है अनरिजर्व्ड था, अनरिजर्व्ड था। ठीक है, कितना? 50%। तो जो 50% था अनरिजर्व था, इसी में से गवर्नमेंट ने क्या किया, 10% लेके EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनको जो है, अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन किस में है? वो जो है जो स्वर्ण वर्ग है, अनरिजर्व वर्ग है, जनरल है, जो उनमें जो गरीब हैं। कैसे गरीब हैं? आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उन्हीं को जो क्या किया गया, आरक्षण दिया गया। ठीक है, अब ये जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है EWS, तो इनको जो है कब आरक्षण दिया गया? तो भारत सरकार जो है, भारत सरकार 2019 में, भारत सरकार जो है 2019 में एक बिल लेके आई। ठीक है, वो जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक बिल लाई, विधेयक लाई। कब? 2019 में। ये जो बिल था, ये जो है 124वां विधेयक था।
ठीक है। 124वां जो है ये बिल था, विधेयक था। तो अब जो है यही विधेयक जब पास हो गया तो 2019 में ही क्या हुआ, ये जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 2019, ये क्या हुआ, अधिनियम बन गया। ठीक है। और ये जब अधिनियम बन गया तो अब क्या हुआ, जो 16 जाति के लोग थे, ये जो अनरिजर्व थे, अनरिजर्व में जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे या आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर थे, तो उनको जो है इसी जो है अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, इनको जो है रिजर्वेशन दे दिया गया। जो रिजर्वेशन दिया गया कितना परसेंट, 10% आरक्षण दे दिया गया। किनको, 16 को, अनरिजर्व को। अब जब इनको दे दिया गया 16 को आरक्षण, तो इसी चीज को लेके कुछ जो सामाजिक संगठन थे वो जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि ये जो है जो 10% आरक्षण दिया गया है, ये संविधान के जो मूल ढांचा है उसके खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या किया, सुनवाई शुरू किया। तो सुप्रीम कोर्ट के जो है जो 5 बेंच, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसकी सुनवाई जो है क्या किया, 5 बेंच के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी सुनवाई किया, किसकी, इसकी, सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो है जो इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने किया, एससी 60 हम लिखे, सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो जो है 5 बेंच। अब 5 बेंच क्या है, मतलब कि 5 जजों की पीठ, बेंच या पीठ कह ले, 5 जजों की जो है पीठ जो है इसकी जो है सुनवाई की। और ये जो है जो याचिका दायर किया गया था, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो है दायर किया गया, तो 5 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई शुरू की। तो जो 5 जजों की पीठ ने इसकी जो है सुनवाई शुरू की, तो जो है याचिकाकर्ता कौन थे, कि आखिर किसने जो है याचिका दायर किया था। तो एक सामाजिक संगठन है, वो है जनहित अभियान। एक सामाजिक संगठन है, कौन, जनहित अभियान। और जो है 40 अन्य लोगों ने क्या किया, इसमें जो है याचिका दायर किया था। और फिर इसी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है 3 और 2 के बहुमत से, 3 और 2 के बहुमत से क्या किया, इसको जो है जो ये रिजर्वेशन है 10%, इसको क्या सही ठहराया। ठीक है। क्या कहा कि ये जो है जो 10% आरक्षण दिया गया है वो जो है सही है। ठीक है। अर्थात ये जो है संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं है। ठीक है। संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं है। क्या, जो 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया था वो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं है।
इसमें जो है जो 3-2 के बहुमत से डिसीजन दिया गया, जो 3-2 के बहुमत से डिसीजन दिया गया, उसमें जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के एससी के जज, उसमें जो एक हैं भट्ट प्लस सीजेआई ललित, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित, और जो है भट्ट, इन दोनों लोगों ने क्या कहा इसके विरुद्ध। एक जो है मेजॉरिटी इनकी थी, एक मेजॉरिटी 3 जजों की थी। तो 3 जजों ने कहा कि नहीं, ये जो है संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं है। इन्होंने सही ठहराया कि नहीं, आरक्षण सही है। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जो और थे, भट्ट प्लस जो है यू ललित, इन्होंने कहा नहीं, ये संविधान के अनुकूल, मतलब संविधान का जो मूल ढांचा है उसके अनुकूल नहीं है। तो इन लोगों ने जो है इसको संवैधानिक कहा। लेकिन अब जो है बहुमत से कोई भी जो डिसीजन होता है, अगर बहुमत से है तो ये जो है क्या होगा, मान्य होगा। तो यही डिसीजन क्या हुआ, मान्य हो गया। तो जो 10% आरक्षण था उसको जो है क्या हुआ, सही ठहराया गया। यहां हम लोग जो 10% आरक्षण दिया गया है, यहां कुछ चीजें जो हम लोग मेंशन करना भूल गए हैं। इस आरक्षण में जो है 10% आरक्षण में जो है इसमें कुछ कंडीशन लगाए गए हैं, उसको भी जान ले, उसको बताना भूल गए थे। इसमें जो है कुछ कंडीशन लगाए थे, वो कंडीशन है कि जो कैंडिडेट के मतलब कि जो स्वर्ण वर्ग होगा, जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन से आएगा, उसकी जो है एनुअल इनकम कितनी होगी, 8 लाख। 8 लाख से ज्यादा उसकी एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए। और क्या इसमें जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, और इसमें जो है लगाया गया था उसके पास जो जमीन होगी वो जो है लैंड में जो है प्रतिबंध लगाया गया था कि उसके पास जो है 5 एकड़ से ज्यादा जो है उसके पास भूमि नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और कहा गया था, 1000 वर्ग, ठीक है, 1000 वर्ग फीट, 1000 वर्ग फीट से ज्यादा जो है जमीन नहीं होनी चाहिए। सॉरी, 1000 वर्ग फीट से ज्यादा जो है उसके पास जो है जो मकान है, घर है, 1000 फीट से ज्यादा या बड़ा घर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। और जो है ये चीजें जो इसको इस आरक्षण को देने के लिए ये जो है कंडीशन लगाया गया था कि ये कंडीशन रहेगा, तभी जो है इस कंडीशन के अंदर जो रहेगा वही जो है 10% आरक्षण का लाभ ले सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या बोलते हैं, जो 3 जजों की बेंच ने क्या बोलते हैं, 3 जजों की बेंच ने 5 जजों की बेंच में जो 3 जज थे उनमें से एक जज है महेश्वरी। तो ये तो हम थोड़ा से उसको नहीं बताया था, उसको हमने बता दिया। फिर से हम लोग अपने टॉपिक पे वहां चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। एक जो 3 जजों की बेंच में एक जज है महेश्वरी। महेश्वरी ने कहा कि ये जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है,
सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग जो है इसको लिख ले, आगे हम बताते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, वो जो है इंदिरा साहनी वाद, ये जो है इसमें जो है क्या किया गया था, जो आरक्षण है उस कहा गया था 50% से अधिक नहीं होगा, 50% से अधिक नहीं होगा। किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट, एससी ने। सुप्रीम कोर्ट, यहां शेड्यूल कास्ट मत समझ लेना, यहां एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट लिख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंदिरा साहनीवाद में कि जो आरक्षण होगा 50% से अधिक आरक्षण, 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, ठीक है। तो इसी बात को लेके जो है याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो है जो दिया गया इंदिरा साहनीवाद में कि 50% से आरक्षण नहीं है, तो इसी को जो है लेके जब वाद दायर किया गया था, तो इसमें जो है महेश्वरी, जो तीन जज हैं, इसी 3 जज में जो है एक जज थे महेश्वरी। तो महेश्वरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो इंदिरा साहनीवाद है उसमें जो है आर्टिकल 15(4), 15(5) और आर्टिकल जो है 16(5) कहा कि इसमें जो आरक्षण दिया गया है वो जो है एससी एसटी ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो उसके लिए बात की गई है कि इन लोगों को अब जो है 50% से आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए इनका कहना था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जो ईडब्ल्यूएस हैं, इनको जो है आर्थिक आधार पे दिया गया है, आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया गया है। किनको? ये जो ईडब्ल्यूएस है, इनको जो आर्थिक आधार पे दिया गया आरक्षण, इसलिए जो है ये संविधान के मूल ढांचे का जो है अपोजिट नहीं है, ठीक है। और जो है हाँ, इंदिरा साहनीवाद, महेश्वरी, तो इन्होंने कहा कि ये जो मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं है। तो और जो 2 जज थे, भट्ट और यूयू ललित, इन्होंने भी माना कि आर्थिक आधार पे आरक्षण सही है, लेकिन वो जो है जो 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो, और दूसरा चीज जो ईडब्ल्यूएस वर्ग, ये क्या है? वर्ग को एक जो है वर्ग, एक जात को जो शो कर रहा है। इनका क्या बोलते हैं, यूयू ललित और भट्ट, इन लोग कहना था कि जो अपोजिट में जो है इसके डिसीजन दिए थे कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये एक जो है वर्ग को शो कर रहा है, जो कि हमारे संविधान में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि वर्ग या जात के आधार पे किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो इनको आरक्षण दिया गया है एससी एसटी ओबीसी को, वो जो है शैक्षणिक मतलब शिक्षा एवं आर्थिक, इनको जो आरक्षण दिया है शिक्षा के बेस पे
और आर्थिक रूप से इनको जो है आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो कह रहे थे ये जो वर्ग जो आ रहा है ये एक वर्ग को शो कर रहा है, इसलिए यूयू और भट्ट जो है इसके खिलाफ थे। और ये जो है जो 3 जजेस थे वो लोग कह रहे थे नहीं, ये जो आर्थिक रूप से जो है ताकि समाज में समता लाई जाए, कि उनको भी जो है बराबर का अधिकार जो है बराबरी में लाया जाए। जो अनरिजर्व है, स्वर्ण वर्ग है, उनमें जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है कि उनको भी जो है बराबर के रूप में लाया जाए। लेकिन अब इसी में जो है जो ये याचिकाकर्ता के जो वकील थे, यहाँ जो जनहित याचिका दायर की गई थी, जो उसके वकील थे, इसको मिटा दे रहे हैं, जो जनहित याचिका के वकील थे उन्होंने जो है इसके लिए जो जनहित याचिका दायर की गई थी, जनहित अभियान एक संगठन उसके माध्यम से, तो इनके वकील किसके वकील, जनहित अभियान, जो जनहित अभियान एक संगठन है, तो इनके वकील का कहना था, जनहित अभियान इनके वकील का जो है कहना था कि ये जो है जो आरक्षण दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, जो रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, जो ये रिजर्वेशन दिया गया है, इनका कहना ये था कि इसमें जो 10% आरक्षण दिया गया है, इसमें केवल जो है केवल सामान वर्ग के स्वर्ण को जो है सामान वर्ग या स्वर्ण वर्ग को ही शामिल किया गया है। और जो है जो स्वर्ण वर्ग को शामिल किया गया 10% में, ओबीसी, एससी, एसटी को नहीं शामिल किया गया है, इनका दलील ये था। लेकिन इन्होंने बताया और उसके साथ साथ इन्होंने जो है आंकड़ा भी पेश किया, जो हमारे भारत में गरीबी, क्योंकि इनको जो आधार बनाया गया था आर्थिक आधार पे दिया गया था, तो इन्होंने उसका आंकड़ा दिया कि हमारे भारत में एसटी, एससी, ओबीसी और जो अनरिजर्व है, जो अनरिजर्व है, इनकी जो इन्होंने जो है गरीबी का आंकड़ा दिया, गरीबी का आंकड़ा दिया, गरीबी का आंकड़ा दिया। और ये आंकड़ा इन्होंने जो है किस बेस पे दिया, एक सिन्हा समिति है, सिन्हा समिति के आधार पे इन्होंने जो है इनका आंकड़ा दिया कि जो एसटी हैं, मतलब कि अलग अलग, जैसे एसटी है, एसटी में जो है 48% लोग गरीब हैं। कितने परसेंट? एसटी में 48% लोग गरीब हैं। एससी में समथिंग 38% लोग गरीब हैं। ओबीसी में जो है 33% जो है गरीब हैं। कितने परसेंट? 33% गरीब हैं। और अनरिजर्व, मतलब जिनमें से आरक्षण दिया गया अनरिजर्व को, ये जो कितने परसेंट गरीब है? 10%। तो इन्होंने जो है, जो क्या बोलते हैं, जनहित अभियान के जो वकील थे, इन्होंने ये डाटा दिया कि आखिर जो 10% आरक्षण दिया गया, तो उसको जो है आर्थिक रूप में, मतलब कि अब आर्थिक, मतलब कि उसमें देख लेंगे कि गरीब है, तो इस बेस पे जब दिया गया है, तो इनसे ये तो जो दिया गया अनरिजर्व में 10%, अनरिजर्व मतलब कि जो अनरिजर्व, जो सामान्य है, जो स्वर्ण है, उनको जो है 10% जो आरक्षण दिया गया है, वो तो 18% ही गरीब हैं। इनसे गरीब तो ये हैं। तो जो 10% आरक्षण है, आखिर इनको 10% में भी क्यों नहीं शामिल किया गया? जो शामिल किया गया, इनके लिए जो अलग से दिया गया है, SC ST के 21%, इनका 27%, ये तो दिया ही गया है। उसके अलावा फिर भी ये गरीब हैं। जो गरीब है, तो आखिर इस 10% में इन लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया?
इनको भी शामिल किया जाता आर्थिक रूप से। तो ये इनका दलील था, लेकिन जो है क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना जो है डिसीजन 3-2 से बहुमत के आधार पे दिया, और इसको जो है, जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसको जो है सही माना। तो ठीक है, ये जो है हमारा जो है ईडब्ल्यूएस के बारे में एक जो है संक्षिप्त विवरण था। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।